दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ नोएडा में और नोएडा सेक्टर 11 में हूँ, सिद्धार्थ बुद्ध विहार में। यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है और बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए यहाँ पर कई उपासक और उपासिका यहाँ पर पहुँचे हैं और सैकड़ों की तादाद में नहीं कहूँगा क्योंकि सैकड़ों की तादाद बहुत कम हो जाएगी, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे हुए थे। और बुद्ध विहार के जो प्रांगण था वो भी बहुत छोटा सा रह गया था। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। सर, आज का कार्यक्रम बुद्ध पूर्णिमा का रहा, आपने आयोजित किया, ये क्या क्या चीज़ें आज यहाँ पर हुई हैं? सर, मैं यहाँ का महासचिव हूँ वीपी सिंह, और आज का जो बहुत शॉर्ट में प्रोग्राम बना, लेकिन भगवान बुद्ध की जयंती त्रिगुणी पावन जो पूर्णिमा है, इसको मनाने के लोग कितने उत्साहित हैं, इससे पता चलता है कि शॉर्ट में इतने कम समय में हमने इनका एडवर्टाइज किया और इतने लोग आए। और लोग भी ऐसे आए माने, यानी एमएलए और जो यहाँ के नेतागण हैं और जो यहाँ के गरीब से गरीब हैं, वो हर तरह का आदमी यहाँ पर आया, हर समाज से आया। जो हमारे धर्म के हैं, धर्म के अलग अलग धर्म के, जाति के सभी लोग आए और उन्होंने यही देख करके बड़ा सुख और आनंद प्राप्त किया कि यहाँ कितनी अच्छी शांति की बात होती है। भंते जी ने जो आज हमें बताया कि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है, वैज्ञानिक धर्म, जो विश्व को शांति का संदेश देता है और यहाँ से सब लोग शांति का संदेश लेकर के ही गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन दुख का एक विषय ये है, मैं आपको बताऊँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये ज़िला है, भगवान बुद्ध के नाम पर बना है, गौतम बुद्ध नगर, लेकिन उसमें एक ये विशेष बौद्ध मंदिर है जो सेक्टर 11 में स्थित है, सिद्धार्थ बुद्ध विहार के नाम से। कि शांति का इससे ज़्यादा संदेश कहाँ मिल सकता है? इंसानियत का संदेश कहाँ मिल सकता है? यहाँ कोई ऐसी बात हुई जिसमें अंधकार हो? यहाँ कोई ऐसी बात हुई कि जिसका कोई इंसान रूप में बना करके कुछ बोल दिया हो? प्राकृतिक धर्म है और प्राकृतिक की बात हुई है। यानी अगर मैं आपसे अच्छा बोलूँगा तो आपके अंदर खुशी जाहिर होगी, अगर मैं आपके अंदर गलत कुछ बोलूँगा तो गलत आपके अंदर जाएगा, द्वेष पैदा हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। वो नियम यहाँ बताए गए हैं कि मन को निर्मल करना, मन को शांति में स्थापित करना इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को अगर हम निभाते रहे तो हमारा भारत देश आज से नहीं, पहले से जो विश्वगुरु था फिर भी विश्वगुरु रहेगा। यही यहाँ से संदेश दिया गया है। बिल्कुल, आज का संदेश यही था कि विश्वगुरु तो पहले भी था और आज भी है। और जहाँ तथागत गौतम बुद्ध की वाणी चलती है वहाँ तो खैर हर एक को ही विश्वगुरु हो जाता है। मेरे साथ हैं बहन कुमारी मायावती जी के भाई हैं जो कि हमारी चीफ मिनिस्टर 4 बार रही हैं यूपी में। उनके बड़े भाई हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। आज वो चीफ गेस्ट है यहाँ पर। सर, आप सिद्धार्थ जी, आप यहाँ पर आप आए और आप चीफ गेस्ट भी थे, कैसा लगा कि बुद्ध पूर्णिमा पे आप यहाँ पर आ जाएं? ये जो ऐसा धर्म है जो पूरे दुनिया के अंदर सबसे अच्छा माना गया है धर्म को, और ये शांति का, सत्य अहिंसा का संदेश देता है जो कि और किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सर की तबीयत ख़राब थी, पर यहाँ की वाइब्रेशंस जो हैं वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हैं उनसे सर की तबीयत भी ठीक हो गई और जो यहाँ के उपदेश सुने हैं सर ने उससे भी तबीयत वाकई में ही बिल्कुल सही हो जाती है। मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय भी हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज खाने में क्या क्या बनवाया है आपने? खाने में खीर बनी हुई है जी, जो भगवान बुद्ध के हर फंक्शन में खीर का वितरण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान हुआ, जब बहुत कमज़ोर हो गए थे तो वो लेडी ने खीर ही खिलाया था उनको। जब शरीर में जो उनके जान आई, सुजाता ने दिया था, जब जान आई और जान आने के बाद उन्होंने फिर अपना जो है पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया, तपस्या करी और वो जो है इनलाइटनमेंट हुए। और आज जो उनका धम्म है उसमें शील है, समाधि है और प्रज्ञा है। उसमें ज्ञान है, दया है और सबसे बड़ी चीज़ प्रेम भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने जो ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मैं समझता हूँ कि अन्य धर्मों में पाया तो जाता है, बाकी उस हद तक नहीं है जितना विस्तार में और जहाँ बृहद रूप में और जितना सरल रूप में उन्होंने समझा दिया है हर आदमी को कि इसका प्रचार केवल हिंदुस्तान में ही नहीं रहा, इसका प्रचार जो है इस धर्म का जो है विदेशों में भी हुआ। आज इसका प्रचार प्रसार और ये बुद्ध जयंती जो है पूरे विश्व में मनाई जा रही है। तो इसीलिए मनाई जा रही है कि हर आदमी जो है सुख शांति का, आनंद का, प्रेम का
पवित्रता का जो है अनुभव करता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मन है सभी दुखों का एकमात्र कारण है, उसको कैसे निर्मल किया जाए, कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे पवित्र किया जाए और कैसे हमारे विचार एकाग्र हों, उसमें जो गति होती रहती है मन के अंदर वो न हो और वो जो है अपने सही सन्मार्ग पर चले। भगवान बुद्ध का ये संदेश था। बिल्कुल यही संदेश था। और मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान तो हम लोग कहते हैं तो वो छोटा शब्द पड़ जाता है। हमारा ये देश जो है वो भारत है, इंडिया है। और इस भारत ही में ही नहीं, पूरे जम्बू द्वीप में और जम्बू द्वीप के साथ साथ मैं पूरे वर्ल्ड की बात बताऊं तो पूरे वर्ल्ड में तथागत गौतम बुद्ध की वाणी जो है वो गूंज रही है। और उनका मार्ग जो है, उस मार्ग पे चलने के लिए करोड़ों लोग तत्पर हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आज का कार्यक्रम हमने बहुत ही थोड़े समय में तैयार किया, लेकिन आज हम ऐसे महामानव का बर्थडे मना रहे हैं जो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जन्म हुआ और उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उनका जो है परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। और ये हमारे इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे ये धर्म फैला हुआ है। और इस धर्म से ज़्यादा मुझे कोई धर्म ऐसा नहीं लगता जो मैत्री, करुणा और दया ये सब सिखलाता हो। ये धर्म जन जन तक पहले भी फैला हुआ था, अब बहुत ही शीघ्र ही दोबारा से सब इंडिया दूसरे देशों में भी फैल रहा है। बिल्कुल, धम्म तो सभी जगह फैल रहा है सर। धम्म का ज्ञान लेने के लिए, धम्म के मार्ग पे चलने के लिए मैं यहाँ पे टेजरार हूँ बुद्ध विहार में। बड़ी शांति मिलती है यहाँ आने पे। हर संडे को हमारा वो प्रोग्राम होता है वंदना का। हम बड़े धूमधाम से वंदना करते हैं और पूजा करते हैं, हमें बहुत शांति मिलती है। सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम जो आपने देखा, पूरा कार्यक्रम जो देखा, उसमें आपको आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मैं यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ प्रोग्राम है। और जो प्रोग्राम मनाया आज बहुत ही महान दिवस है, जिसमें हमारे वक्ताओं ने बताया कि भगवान बौद्ध के मतलब जीवन से 3 महान घटनाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और ये जो बौद्ध धर्म है ये बहुत ही सुंदर और मतलब बड़ी मतलब प्रैक्टिकल धर्म है। धर्म कहना चाहिए, धर्म तो नहीं है। तो इसलिए ये कि भगवान बौद्ध ने एक हमें मध्यम मार्ग सिखाया, जिसमें किसी प्रकार की कोई से वायलेंस या किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई उन्होंने जिससे दूसरे प्राणी हर्ट हों। और आज का जो मैं प्रोग्राम मैं देखा बहुत अच्छा लगा। और जिन ऑर्गेनाइजर ने जो ऑर्गेनाइज़ किया उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद हमारी तरफ से। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और मैं ये थोड़ा सा देखा कि लोग जो है अकेले अकेले प्रोग्राम में आते हैं, परिवार को नहीं लाते हैं, वो सबसे बड़ी मतलब कमजोरी है। अगर क्योंकि मतलब यहाँ जो जितना आदमी जाता है वो कुछ शेयर नहीं करता है घर में जाके। अगर वो अपनी बच्चों के साथ आएंगे, अपनी पत्नी के साथ आएंगे, तो वो ज़रूर बच्चों को एक से बताएंगे, पड़ोसियों में बताएंगे प्रोग्राम के बारे में। तो इससे जो है हमारे धर्म को थोड़ा प्रचार करने में थोड़ा सा मतलब गैप रह जाता है और वो ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो एनीवे इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। और हम तो यहाँ आते रहते हैं और हमारा तो पूरा सहयोग रहता है बौद्ध विहार के लिए। साधु। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि परिवार के साथ ही आना चाहिए, और परिवार के साथ अगर आप नहीं आएंगे तो फिर धम्म आगे कैसे बढ़ेगा। मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में जो पहला इलेक्शन एक महिला ने लड़ा था, वो मेरे साथ मैडम आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शैली लाल है और मैं सन 2000 में मैं चुनाव लड़ी थी। सबसे पहली बार मुझे टिकट मिला था यहाँ पे नगर निगम का, और बीएसपी बार्ड से मुझे टिकट मिला था, और बीएसपी से मुझे टिकट मिला था उस समय, जबकि मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे और मैंने मना किया था, पर फिर भी मुझे सब लोगों का सहयोग और इतना मुझे प्यार मिला कि जो मैं बहुत अच्छी वोटों से रही थी, बहुत अच्छी संख्या में मैं वोट आए थे मुझे। तो वही मेरा वो है, और मैं शुरू से बौद्ध धर्म को ही अपनाए हुए हूँ। मेरे फादर के घर से ही मतलब मैंने उस धर्म को लेके चल रही हूँ और आज भी मैं उसी धर्म को अपना रही हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये है कि मैं पिछले साल अपने बेटे के पास में अमेरिका गई हुई थी और मैंने आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैंने वहाँ प्रोग्राम अटेंड किया
और वहाँ पे राज रतन जी भी आए थे, उनसे भी हमारा मिलना हुआ। तो मैंने कहा आज बाबा साहब की बदौलत ही आज हम इस धरती पे आकर और ये बौद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम मना रहे हैं। ये एक हमारी शिक्षा के खातिर ही हम वहाँ पहुँच पाए, नहीं तो हमारी क्या हस्ती थी कि हम अमेरिका जाके और ये बौद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम मनाते। तो और मैंने अभी जल्दी में ही 14 फरवरी को अपने बेटे की शादी की है, वो भी मैंने बौद्ध धर्म से ही की है। और वो श्रीलंकन पद्धति से बौद्ध आए थे श्रीलंका से, उन्होंने बौद्ध पद्धति से शादी की मेरे बेटे की। बौद्धिस्ट परिवार है और मैं इस बौद्ध धर्म को जहाँ तक भी मेरी अंतिम सांस तक मैं इसी को अपनाती रहूँगी और वही मेरे रग में है। मेरे बेटे, बहू, बच्चा हर एक जो है बौद्ध धर्म को अपना माने। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी अगर नहीं होते तो शायद हम बौद्ध धर्म से भी अनभिज्ञ होते और बौद्ध धर्म को भी हम जान नहीं पाते। तथागत गौतम बुद्ध को हम तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है, क्योंकि अगर वो बौद्ध धर्म हम लोगों को नहीं दे के जाते तो शायद आज जो हम यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं और एक अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, बौद्ध धर्म के अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, वो शायद हम नहीं चल पाते। कुछ हज़ारों या करोड़ों देवी देवताओं के ही आडंबरों में फंसे रह जाते, ना पढ़ते, ना लिखते, ना बोलते, ना चालते, ना खाते, ना पीते, ना नौकरी कर पाते, और ना ही जो हम आज ये इतने अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं वो भी नहीं पहन पाते। तो ये बाबा साहब की ही बदौलत है जो बौद्ध धर्म हम लोगों को मिला। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम।